कश्मीरी संस्कृति में कुलदेवी उपासना का अनन्य साधारण महत्व है। नीलमत पुराण, जिसे वितस्त महात्म्य भी कहा जाता है, कश्मीर का सर्वोत्तम प्राचीन ग्रंथ है। यहाँ हमें कश्मीर के मूलभूत नागा संस्कृति से कश्मीर के सारस्वत ब्राह्मण संस्कृति के कर्मकांडों की अवगणना प्राप्त होती है। नीलमत पुराण उमा देवी को सर्वशक्तियों में परम मानते हैं, किंतु उमा उपासना के परे भद्रकाली उपासना को अग्रतम माना गया है। इनकी उपासना का जितना विस्तार हमें नीलमत पुराण में प्राप्त है, उतना और कोई माता की उपासना का नहीं है। यहाँ माता की उपासना दिवसों का विस्तार रूपी वर्णन किया गया है। नीलमत पुराण के सूत्र 674 एवं 675 अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक माता के उपासना दिवस वर्णित है, किंतु नवमी के दिन उपासना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिवस इसी कारण कश्मीरी पंडित नववर्ष अथवा नवरे से मनाते हैं। इस दिन माता खीर भवानी के सह माता भद्रकाली की उपासना भी की जाती है। इस काल में पंचादशी मंत्र के जाप एवं श्री यंत्र उपासना से साधक को विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि आप माता खीर भवानी के प्रति जानना चाहते हैं तो मैंने उनके मंदिर भेंट का वीडियो अलग से चित्रित किया है। इसकी लिंक मैं यहाँ फ्लैश कर रहा हूँ एवं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा रहा हूँ। भारतवर्ष में माता के इन्हीं 9 दिवसों को चैत्र नवरात्रि स्वरूप मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि में दुर्गा माता के नवरूप की आराधना होती है। दुर्गा माता भारतवर्ष में सर्वाधिक आराध्य देवी है। उनके नवरूप में से ही एक भद्रकाली माता है, जिन्हें हम सिद्धदात्री से भी संबोधन करते हैं। नमस्कार दर्शकों, तो मैं अंततः माँ भद्रकाली मंदिर में हूँ। इस मंदिर को आगमन करने के लिए आपको 500 से 800 सीढ़ियों का आरोहण करना पड़ता है, किंतु यदि आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ की ऊर्जा से आप परे नहीं रह पाएंगे। भद्रकाली परंपरा ये काली परंपरा से भिन्न है। भद्रकाली माता ये नीलमत पुराण में प्रथम इनका उल्लेख आया है और नीलमत पुराण ये 6th सेंचुरी का है। जब 8th सेंचुरी में यहाँ पे शैविज्म आया, अभिनव गुप्त के तंत्र लोक इनका रूटिंग हुआ, तब काली माता का एक स्वरूप यहाँ पे है। बहुताजगण भद्रकाली एवं काली माता को एक ही मानते हैं, किंतु यह दोनों ही देवी शक्ति के भिन्न ऊर्जा का प्रतीक है। भद्रकाली माता के तत्व का उद्गम यह काली माता से पूर्व का है। नीलमत पुराण में काली उपासना की अंकड़ा नहीं है। यद्यपि नीलमत पुराण का प्राचीनत्व हम प्रस्तापित नहीं कर सकते, इनकी प्राप्त मैन्युस्क्रिप्ट की रचना का काल 600 AD का है, जिस द्वारा यह प्रस्तापित होता है कि काली की उपासना कश्मीर में इस काल के अग्रता ही प्रस्तापित हुई। 6th सेंचुरी में राजा प्रवरसेन ने प्रथम इस घाटी में श्री चक्र की स्थापना की एवं भद्रकाली की ऊर्जात्मक साधना का आरंभ हुआ। काली साधना 9th सेंचुरी में कश्मीर शैविज्म के प्रपंचक आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य सोमानंद एवं आचार्य जयरथ द्वारा प्रस्तापित हुई। आचार्य अभिनव गुप्त यह भद्रकाली के ही उपासक थे। वे इनकी ऊर्जा को ही तंत्र साधना में काली स्वरूप उपासते थे। उनकी रचित तंत्रलोक में वह इस ऊर्जा के 13 रूप बताते हैं, जिनमें काली एवं भद्रकाली की अंकड़ा भी है। यह एक सौम्य देवी थी जो काली के उग्र रूप से भिन्न थी, किंतु शाक्त परंपरा के साथ यह सौम्य तत्व ऊर्जात्मक हो गया। काली का संबोधन काल से है। मूलतः अंधकार का विनाश ही काली है। वेदों के अग्नि सिद्धांत को भद्रकाली स्वरूप से ही संबोधित किया गया है। यहाँ भद्र का अर्थ ही शुभ है। इसी कारण भद्रकाली शक्ति के ऊर्जात्मक शुभ भाव को व्यक्त करती है। कश्मीर तंत्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है देवी रहस्य। यह ग्रंथ मंत्र रूपी रचित है। इस ग्रंथ के 3 भाग हैं, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध एवं परिशिष्ट। परिशिष्ट का एक भाग उद्धार कोश है, जो दक्षिण मूर्ति एवं उनके शिष्य अक्षोभ्य के संवाद रूपी रचित है। यहाँ हमें माता के गूढ़ तंत्र एवं बीज का वर्णन प्राप्त है। ये भद्रकाली ये नाग देवताओं की या नाग यहाँ पे जो नागा संस्कृति थी उनकी देवी थी और ये काली का सौम्य स्वरूप है। बहुत ही तीव्र इनकी ऊर्जा होती है। यदि आप भद्रकाली बीज रहस्य एवं शरीर ऊर्जा में रुचि रखते हैं तो मैंने गंगाबल हरमुख के आवास में माता के बीज मंत्र का प्रयोग कर योगी अत्यंत शीतल वातावरण में शरीर ऊर्जा कैसे प्रस्तापित रखते हैं उसका चित्रीकरण वैज्ञानिक रूप से किया है। मैं इस वीडियो को अपने चैनल पर अलग से पब्लिश कर उसकी लिंक यहाँ यूज कर दूंगा। कालानुरूप काली तंत्र साधना एवं कश्मीर के कुल देवी उपासना की सीमा अदृश्य होने के कारण भद्रकाली, काली, दुर्गा एवं अन्य कुल देवियों के कर्मकांड सम्मिश्र हो गए। इसी कारण भद्रकाली साधना कश्मीर के बहुतांश क्षेत्रों से लुप्त हो गई। किंतु इस काल में भी भद्रकाली की उपासना उत्तर कश्मीर के हंडवाड़ा, कुपवाड़ा एवं मागम में स्थापित रही। विशेषतः हंडवाड़ा के भद्रकाल ग्राम में भद्रकाली माता का एकमेव प्राचीनतम मंदिर आज भी स्थापित है। इस ग्राम में भद्रकाली उपासना 14वीं शताब्दी तक अखंडित प्रस्तापित रही। 14वीं शताब्दी के पश्चात कश्मीर क्षेत्र में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ, जो 19th सेंचुरी तक प्रस्तापित रहा। इस समय यहाँ के कर्मकांड एवं मंदिर की दुर्दशा अवश्य हुई।
19वीं शताब्दी में डोगरा राज्य के प्रस्तावित होने के पश्चात पुनः यहाँ कर्मकांड का आरंभ हुआ। भद्रकाल मंदिर के संरक्षण एवं उत्थापन में सर्वोच्च योगदान श्रीमान पंडित जी महाराज ने किया, जिन्हें सेज और भद्रकाल संबोधन करते हैं। इन्होंने 1950 में मंदिर का जीर्णोद्धार किया एवं यहाँ गंतव्य प्रति वेहिकुलर रोड की स्थापना की। 1966 में इन्होंने ही माता के अष्टधातु की मूर्ति यहाँ स्थापित की। इस पूर्व पुरातन काल से यह माता की 4 फीट शिला स्वरूप मूर्ति एक पर्वत पर झरने समीप स्थापित थी। 1996 में यह मंदिर मिलिटेंट्स ने ध्वंस कर दिया। शिला की मूर्ति को खंडित कर यहाँ के पंडित की हत्या कर दी। माता की अष्टधातु की मूर्ति परंतु यहाँ के पंडित जी ने संरक्षण हेतु पहले ही छुपा दी थी। कई कथन अनुसार मिलिटेंट्स के आने के पूर्व ये चोरी हो गई थी। स्वयं माँ भद्रकाली की मूर्ति स्थापित है। इनकी जो प्राचीन मूर्ति है जो 1996 के पूर्व यहाँ पे थी, तो उन्हें मिलिटेंट ने ब्लास्ट कर दी थी। 2004 में भारतीय सेना के 7 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स ने इस अष्टधातु मूर्ति को प्राप्त कर इस मंदिर की पुनः स्थापना की। माता के प्राचीनतम शिला मूर्ति के खंडित अंगों को जोड़ के इस अष्टधातु मूर्ति को उन पर स्थापित किया गया। अंततः 14 वर्षों उपरांत यहाँ कर्मकांड का पुनः आरंभ हुआ। माता की प्राचीनतम शिला मूर्ति मंदिर स्थापना काल से एक देवदार वृक्ष की छाया से आच्छादित थी। आर्मी जब पुनः मंदिर निर्माण हेतु इस क्षेत्र का प्रक्षालन कर रहे थे, तब उन्होंने इस देवदार के वृक्ष को एक सुंदर आकार देने का निर्णय लिया। जैसे उन्होंने पेड़ काटने का प्रयास किया तो उसके अंदर से ब्लड जैसा एक निर्यास निकलने लगा, तो उन्होंने इस पेड़ को वैसे ही छोड़ दिया। वृक्ष को माता के ऊर्जा का ही स्वरूप जान सेना ने इस वृक्ष को माता के गर्भगृह के अविभाज्य अंग समान स्थापित किया। भद्रकाली माता का जयंती दिवस कश्मीरी पंडित ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी को मनाते हैं। इस दिवस भद्रकाली माता की यात्रा की भी योजना आर्मी द्वारा की जाती है। भद्रकाल यह हांडवाड़ा से 9 किलोमीटर पर स्थित है। यह मंदिर के भेंट प्रति आपको परमिशंस की आवश्यकता नहीं है। टूरिस्ट मैप पे ना होने के कारण आप इस क्षेत्र को प्राइवेट टैक्सी से भेंट दे सकते हैं। यह ग्राम कश्मीर के बंगस वैली से निकटतम है, किंतु हांडवाड़ा से बंगस आप गंतव्य नहीं कर सकते। तो यदि आपको इस मंदिर में आना है तो आपको हांडवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आना पड़ता है और बंगस का रास्ता पकड़ के, और उसके प्रथम ही एक वाड़ीपुर करके कोई एक डाइवर्जन जाता है जहाँ पे मंदिर है। किंतु यहीं से यदि आपको बंगस में जाना है तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पास बनाना पड़ता है। तो आप ध्यान रखिए कि यदि आपको बंगस जाना है तो आप कुपवाड़ा से जाइए। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो देख माता के इस ऊर्जात्मक स्थान एवं मंदिर के भेंट प्रति जिज्ञासा अवश्य निर्माण हुई होगी। धन्यवाद।